आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि हमारे ये जो जीओसी के लेक्चर्स हैं आप सभी को पसंद आ रहे होंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल होंगे। आप इनको निरंतर देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारी बातें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में अपलोड करने वाले हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हमने जीओसी के जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स थे, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, इन पर 2 प्रैक्टिस सेशन अपलोड किए हैं। ये वाला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिहाज से। यहां पर हम आपको सिखाएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी किन किन कंडीशंस में होती है और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल, जो एक टिपिकल एग्जाम्पल माने जाते हैं, वो सारे टिपिकल एग्जाम्पल कैसे पहचानेंगे, इन सारी बातों का उल्लेख बहुत ही सरल भाषा में इस लेक्चर में करने वाले। तो बने रहिएगा और सीखते रहिएगा। तो स्टूडेंट, स्ट्रेट अवे हम लोग चलते हैं अपना ये जो टॉपिक है इस पर। और ये देखिए, हमने इसको एक डिफाइन किया है एक पैराग्राफ में। एरोमेटिसिटी क्या होती है? Aromaticity, it is an extra stability some cyclic compounds have due to a ring current created by some specific number of pi electrons in conjugation. Aromaticity एक खास किस्म की स्टेबिलिटी है जो साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, जो साइक्लिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अपने अंदर धारण करते हैं कुछ विशेषताओं के चलते। अगर वो साइक्लिक हैं, प्लेनर हैं, उनके अंदर कॉन्जुगेशन के माध्यम से एक रिंग करंट है और उस रिंग करंट में जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं वो एक खास संख्या को फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम हक्कल्स रूल से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम लोग अपनी कंडीशंस को थोड़ा सा फॉर्मली देखते हैं। यहां पर तो कंडीशंस हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए साइक्लिक, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब प्लेनर होता है तो वहां पर रेजोनेंस होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो सकता है प्लेनर मॉलिक्यूल्स में, जिसकी वजह से एक रिंग करंट डेवलप होगा। तो जो एरोमेटिसिटी के लिए रिंग करंट का एक डेवलपमेंट है वो तभी होगा जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे पाई ऑर्बिटल वाले, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स को धारण करते हैं, और ये तभी होगा जब वो प्लेनर होंगे। और ये जो रिंग करंट होना चाहिए ये कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होना चाहिए? 4n+2, जहां n हो सकता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अगर आप n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखें तो आपको संख्याएं मिलेंगी 2, 6, 10 एंड सो ऑन। तो जब 2, 6, 10 इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन से एक रिंग करंट डेवलप होता है तो वहां कंपाउंड को एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है एरोमेटिसिटी के माध्यम से। अब इसके अच्छा बच्चों, ये जो रूल है 4n+2, इसको हक्कल्स रूल के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं बच्चों कौन कौन से एग्जाम्पल। जैसा कि पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहां आप देख सकते हैं लोन पेयर, सिंगल डबल, सिंगल डबल। तो ध्यान से देखें, लोन पेयर यहां से स्टार्टिंग करें तो यहीं से कंजुगेशन शुरू हो जाएगा। साइकिल के जितने मेंबर है सब कंजुगेशन में आने चाहिए। साइकिल के सारे मेंबर जब कंजुगेशन में आए तभी जाकर रिंग करंट डेवलप होगा। तो नाइट्रोजन, सिंगल डबल, ये सारे को काउंट करते जाइए। नाइट्रोजन, सिंगल डबल, सिंगल डबल। तो देखिए इसके सारे एटम्स देखिए कंजुगेशन में आ गए। तो अब यहां पर साइक्लिक एक रिंग करंट डेवलप होगा। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हमने आपको बताया था लोन पेयर अगर कंजुगेशन में है तो इसको लोन पेयर की तरह नहीं ट्रीट करते हैं, इसको पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक पार्ट मानते हैं। तो 2 यहां से मिले, 2 यहां से मिले, 2 यहां से, तो 2, 2, 4, 2, 6। तो 4n+2 में अगर आप n का मान 1 रखें तो 6 आता है, यानी यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक घुमाव है, एक रिंग करंट है, इसीलिए और साइक्लिक भी है और ये प्लेनर भी है। बच्चों प्लेनर कैसे हम आपको बता दें, प्लेनर इस प्रकार से है, ये कार्बन sp2
ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2 और ये नाइट्रोजन भी sp2, इसको sp3 मत बोल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर काउंट नहीं होता है, क्योंकि कंजुगेशन में है तो सिर्फ 3 सिग्मा ही इसके पास रहेंगे और ये sp2 होगा। अगला है बहुत ही फेमस एग्जांपल बेंजीन का है, जहां देख सकते हैं साइक्लिक है, सारे कार्बन sp2 यानी प्लेनर है और कितने पाइलेट। आप कॉन्जुगेशन देखिएगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो देखिए सारे एटम आ गए कंजुगेशन में, तो रिंग करंट और कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 2 4 2 6। यहां देखिए इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं अगेन सारे कार्बन sp2 है, प्लेनर है, साइक्लिक है और नंबर ऑफ पाइलेट। कंजुगेशन में देखिए क्या सभी हैं, कहीं डबल बॉन्ड से स्टार्ट करिए, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये जो गाना है डबल सिंगल डबल वाला, ये पूरा चले और सारे एटम अगर रिंग के उसमें आ रहे हों तो उसे रिंग करंट डेवलप करेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं तो आप बहुत ही साधारण तौर पे इसको गिन सकते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो यहां पर 4n+2 में अगर आपने n का मान 2 रखा तो आप देखिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी हक्कल्स रूल के अंतर्गत। तो ये एरोमेटिक है। अब ये वाला नीचे वाला कंपाउंड देख सकते हैं, यहां पर ये एंथ्रासीन है, यहां पर देखिए सारे कार्बन sp2 हैं। अब यहां कॉन्जुगेशन में देखिए क्या सभी आ रहे हैं, यहां से गाना स्टार्ट करिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। देखिए सब आगे कि नहीं आगे, तो सारे कार्बन कंजुगेशन में हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। तो 4n+2 में n3 रखेंगे तो बच्चों 14 आ जाएगा। तो इस लिहाज से ये सारे एरोमेटिक। तो ये तो साधारण कुछ एग्जाम्पल थे। अब चलिए कुछ और भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहां पर देखते हैं, ये बच्चों आप सोचिए यहां पर क्या कंजुगेशन, क्या साइक्लिक है, आप देख सकते हैं साइक्लिक है, क्या प्लेनर है, चलिए देखते हैं प्लेनर है कि नहीं। ये देखिए कार्बन sp2, यहां पर कार्बन sp2 आप आराम से देख सकते हैं डबल बॉन्ड का sp2 sp2 sp2। और यही बच्चे गलती करते हैं, सिग्मा ले लेते हैं, सिग्मा ले लेते हैं और 2 लोन पेयर ले लेते हैं और इससे बोल देते हैं sp3। तो ये गलत है, क्योंकि 2 में से एक लोन पेयर कंजुगेशन में चला जाएगा। किसी भी एलिमेंट पर अगर एक से ज्यादा लोन पेयर है तो एक ही लोन पेयर कंजुगेशन में जाता है, ध्यान रखें, एक ही लोन पेयर। तो कोई एक लोन पेयर जब आप कंजुगेशन कैसे, लोन पेयर सिंगल डबल, तो जब ये कंजुगेशन में चला गया तो इसको स्टेरिक नंबर में काउंट मत करिएगा। तो एक लोन पेयर और 2 सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा sp2। तो सारे sp2 हैं, यानी प्लेनर स्ट्रक्चर है। sp2 क्या बनाता है, प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। अब देखिए यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं कंजुगेशन में, अब बात को ध्यान से देखिएगा। अब इसको देखने का क्या तरीका, लोन पेयर सिंगल डबल, ये देखिए कंजुगेशन में आ गया। अब देखिएगा आप, यहां देखिएगा, यहां से भी आप देख सकते हैं लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये लोन पेयर ये तो आप काउंट कर ही चुके हैं, ये डबल आउट काउंट हो गया। ये वाला भी कॉन्जुगेशन में, कैसे कॉन्जुगेशन में, डबल सिंगल डबल, बात समझिएगा, डबल सिंगल डबल, चाहे यहां से ले लीजिए चाहे यहां से, डबल सिंगल डबल, तो ये भी कंजुगेशन में हो गया। तो इन इलेक्ट्रॉन से ये कंजुगेशन में, इन इलेक्ट्रॉन से ये कंजुगेशन में, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन आप काउंट मत करिएगा। क्यों नहीं करेंगे, देखिए यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना इंपॉर्टेंट है। जैसे लोन पेयर तो इसी सिस्टम में इन्वॉल्व हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से 2। जब ये डबल सिंगल डबल काउंट करेंगे तो बच्चों ये भी इधर शिफ्ट होगा, तो ये इधर, हमने कहा था डबल सिंगल डबल हो तो उधर शिफ्ट करिएगा जहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। ये ऑक्सीजन है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन तो रिंग के बाहर है, ये आउटसाइड रिंग है, तो ये काउंट नहीं होगा। लेकिन ये एटम काउंट हो जाएगा कंजुगेशन में। क्यों, क्योंकि डबल सिंगल डबल इससे कॉन्जुगेशन है और यहां इससे कॉन्जुगेशन, लोन पे सिंगल डबल यहां कॉन्जुगेशन हो गया और डबल सिंगल डबल यहां, तो सारे एटम कॉन्जुगेशन। इधर वाले भी देखिए लोन पे सिंगल डबल सब कॉन्जुगेशन में। और कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6। एक से ज्यादा लोन पेयर होंगे तो एक ही लोन पेयर लेंगे, दोनों लोन पेयर नहीं लेंगे, एक ही लोन पेयर लेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि सारे एटम कॉन्जुगेशन में है, रिंग करंट होगा और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4n+2 में n की वैल्यू 1 रखे 6, तो ये क्या हो जाता है, एरोमेटिक। इसको देखने का बच्चों एक और तरीका आपको बता देते हैं। देखिए आप जानते हैं
कि ये C डबल बॉन्ड O में एक मीसोमेरिक स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, यहां पाई शिफ्ट करते हैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका एक जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे बच्चों को, इस प्रकार का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। ये देखिए वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। अब देखिए यहां से सारी कहानी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये देखिए यहां पर देखिए प्लस आ गया और ये इस प्रकार के डबल। अब आप देखिए, अब यहां से आप काउंट कर, दो में से एक ही बना रहे क्योंकि एक ही कंजुगेशन में होगा। लोन पेयर सिंगल डबल, तो यहां पर ये कंजुगेशन में, ये लोग कॉन्जुगेशन में, और फिर आप ये देख लीजिए प्लस सिंगल डबल, तो ये लोग कॉन्जुगेशन में हो गए, और यहां से भी सब देखिए सब एक दूसरे से कंजुगेशन में। तो आप देख सकते हैं कि सब कंजुगेशन का पार्ट, और कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 2 4 2 6, तो यहां पर हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं। आप इसी प्रकार दूसरे वाले कंपाउंड में भी देख सकते हैं बहुत ही सरलता से। यहां पर आप इसका मीसोमेरिक स्ट्रक्चर बना लेना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर शिफ्ट कर लेना, इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहां प्लस आ जाएगा, यहां माइनस। अब आप इस साइकिल को देखना, प्लस सिंगल डबल, चाहे लेफ्ट से देखो चाहे राइट से, तो प्लस सिंगल डबल, सभी लोग आ गए, सब कोई कंजुगेशन में आना चाहिए। चाहे आप एक बार में ऐसे ले लेना, चाहे जैसे जैसे यहां पर आप ले रहे थे लोन पेयर सिंगल डबल, तो इस प्रकार से सारे कॉन्जुगेशन में है। फिर यहां से भी तो वही चीज हो सकती थी, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये तो पहले ही आ चुका था, ये भी आ गया। इसी प्रकार से यहां भी प्लस सिंगल डबल, और कितने अंदर इलेक्ट्रॉन है आप देखेंगे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n=0 रखेंगे, तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इस, और ये IIT में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं एडवांस में। अब देखिए अगला एग्जांपल, यहां पर हमने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं, यहां पर आपको बताना है दोनों में से कौन एरोमेटिक है। एक कि दोनों, एक एरोमेटिक है कि ये एरोमेटिक है, कि दोनों एरोमेटिक है, कि दोनों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप एनालाइज करिए। देखिए इसको एनालाइज करके आपके सामने रख रहे हैं। यहां ध्यान से देखिएगा, लोन पेयर, 2 में से एक ही लोन पेयर कंजुगेशन रखेंगे, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये आया, ये आया, ये आया, लोन पेयर सिंगल डबल, ये आया, ये आया, ये आया, सब पे टिक मार्क हो जाना चाहिए। कंजुगेशन से सब में टिक मार्क देखिए हो गया, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, सब टिक मार्क हो। कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन आगे बच्चों। 4n+2 में कभी भी n की वैल्यू 0 1 2 3 4 रख के 8 नहीं आएगा, इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। देखिए इस प्रकार से आपको इसको वैलिड करना है कि एरोमेटिक है कि नहीं है। फिर से देखिए, फिर से हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, आप सारे कंजुगेशन देख लीजिए कहीं से भी। लोन इधर से देख रहे हैं, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है। अब आप इधर से इधर देख लीजिएगा, लोन पेयर सिंगल डबल, तो आप एट द एंड ऑफ द सब पर टिक मार्क कर दी तो रिंग करंट होगा। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, जो 4n+2 में किसी भी इक्वेशन में नहीं बैठेगा, मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। अब देखिए नीचे वाला भी, जहां इसको लोगों ने क्रॉस किया यहां भी वही लॉजिक लगाएगा। लोन पेयर सिंगल डबल ऐसे करेगा, लोन पेयर सिंगल डबल ऐसे करेगा, 2 2 4 2 6 2 8 करके क्रॉस कर देगा, और जबकि ये क्रॉस नहीं है, ये टिक है, यानी ये एरोमेटिक है। यहीं पर आपको कुछ विशेष अपने केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स यूज करने, मतलब ऊपर वाला जो था वो एरोमेटिक नहीं था, लेकिन नीचे वाला एरोमेटिक है। कैसे हम आपको बता दें, यहां पर बच्चों एरोमेटिसिटी एक बहुत खास स्टेबिलिटी देती है। इस खास स्टेबिलिटी को अवेल करने के लिए सल्फर अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि वो डोनेट जहां करेगा समझ जाएगा कि एरोमेटिसिटी नहीं मिलेगी। वो अपना वेकेंट डी ऑर्बिटल यूज कर लेता है इलेक्ट्रॉन को गैदर करने। तो यहां पर सल्फर जो है ये अपना लोन पेयर यूज नहीं करता है, ये अपना वेकेंट ऑर्बिटल यूज करता है, ये अपना वेकेंट डी ऑर्बिटल यूज करता है। तो जब वेकेंट ऑर्बिटल यूज करेंगे, तो यहां पर जब एम्प्टी ऑर्बिटल यूज करेंगे, तो हमने आपको बताया वेकेंट ऑर्बिटल से वेकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल, तो एक कॉन्जुगेशन हो गया, वेकेंट ऑर्बिटल में डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, वेकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल। फिर यहां देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये भी आ गया, ये भी, तो सब कोई आ गया। इसका वेकेंट आया, तो सल्फर का लोन पेयर नहीं आएगा, वेकेंट आएगा। और क्यों? क्योंकि वो
6 इलेक्ट्रॉन रखना चाह रहा है, क्योंकि तभी एरोमेटिसिटी आएगी, तभी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर आप काउंट करें तो सल्फर क्या दे रहा है, वेकेंट ऑर्बिटल यानी 0 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कॉन्जुगेशन में आ जाएगा वेकेंट ऑर्बिटल लेके, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से 2, यहां से 2, टोटल कितने हो गए बच्चों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरोमेटिक। लेकिन ऑक्सीजन ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास नो वेकेंट ऑर्बिटल, नो वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये तो ऐसा नहीं कर सकता था, तो इसने तो लोनी पेयर देना पड़ा कंजुगेशन के लिए। लेकिन इसने कंजुगेशन के लिए चालाकी की, लोन पेयर ना देके अपना वेकेंट ऑर्बिटल दे दिया और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एरोमेटिसिटी को अवेल कर लिया। तो इस सारी बातों को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बोराजीन। यहां पर वही जो चीज हमने पिछले उदाहरण में बताई, यहां चरितार्थ होती है, एग्जेम्प्लीफाइड होती है, देखने को मिलती है। यहां पर देखिए आप यह साइक्लिक चीज देख रहे हैं। अब ये लोन पेयर को अगर कोई देख के कह दे कि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा लोन पेयर, तो ये हो जाएगा sp3। तो यह आंसर गलत है, और उसके पीछे कारण बता दें। कारण यह है कि बोरॉन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, और इस वेकेंट p ऑर्बिटल से लोन पेयर कंजुगेशन में है, तो ये लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट हो जाता है। इसको इधर कर दीजिए। इसी प्रकार ये लोन पेयर इस बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में, इसी प्रकार ये लोन पेयर इस प्रकार बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में, और जो चीज बन जाती है वो ये बन जाती है। इस प्रकार से आप एक स्ट्रक्चर पाते हैं। ये देखिए यहां पर क्या जाता है, सारे ऐसे डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं। ये देखिए, अब देखिए नाइट्रोजन से लोन पेयर जा रहा है तो उसे प्लस आ गया, बोरॉन के पास जा रहा है माइनस आ गया, नाइट्रोजन प्लस बोरॉन माइनस नाइट्रोजन। यहां आप देख सकते हैं कि अब सारे, अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं रहा, सभी sp2 हैं। यहां पर आप देखेंगे सभी sp2 तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, यहां से 2, यहां से 2, और यहां से 2, 2 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अंदर घूमेंगे। तो यहां पर गलती मत करिएगा, नाइट्रोजन sp3 नहीं है, नाइट्रोजन sp2 है। क्यों? क्योंकि अपना लोन पेयर और बोरॉन जो बगल में है उसके वेकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है, तो 3 पाई बॉन्ड डेवलप होते हैं और एक दूसरे से कंजुगेशन में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बेंजीन टाइप अरेंजमेंट होता है, जो अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट हक्कल्स रूल को फॉलो करता है। इसी प्रकार ये एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा एग्जांपल था, इसको ध्यान रखेंगे। अगला जो उदाहरण है हमारा वो और भी अच्छा उदाहरण है। ये देखिए बहुत बेहतरीन उदाहरण है, इसको आपको जस्टिफाई करना है एरोमेटिक है कि नहीं। तो देखिए मेरा तरीका देखिए, आप जानते हैं कि ये लोन पेयर कंजुगेशन में, ध्यान से देखेंगे, 2 में से एक ही लोन पेयर कंजुगेशन में होता है, लोन पेयर सिंगल डबल। ध्यान से देखेंगे कैसे करना है, लोन पेयर इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर, ध्यान से देखेंगे। आप जानते हैं डबल सिंगल डबल, तो डबल को किधर शिफ्ट करना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इधर शिफ्ट करिए, ये इधर शिफ्ट करिए। देखिए कैसे पहचानेंगे। अब ये सारी शिफ्टिंग करके जब आप फाइनल स्ट्रक्चर देखें तो आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देखिए हमने स्ट्रक्चर आपके सामने बना दिया, ये देखिए आपके सामने यहां पर स्ट्रक्चर आ गया। ये देखिए, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, एक लोन पेयर बचा, दिया तो प्लस आ गया, और ये पाई बॉन्ड इस पर शिफ्ट हुआ, तो देखिए बच्चों यहां पर क्या आ गया, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पे क्या आ गया, लोन पेयर माइनस, और यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां क्या आ गया, प्लस आ गया, और ये CH डबल बॉन्ड यहां ऑक्सीजन में, ये देखिए इसका आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। ये देखिए अब बच्चों जब आप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो इस पोर्शन पर जरा गौर करें, इस पोर्शन पर ध्यान से देखें, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये कंजुगेशन हो गया, ये और इधर देखिएगा प्लस सिंगल डबल, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो सारे अंदर के कार्बन पे टिक हो गए, साइक्लिक है, सभी sp2, ये लोन पेयर जहां पर है वो sp3 मत मानिएगा, कंजुगेशन में तो sp2 हो जाएगा प्लेनर। तो कितने इलेक्ट्रॉन, ये यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो रिंग के अंदर कितने आ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, हक्कल्स रूल को फॉलो करेगा, और बच्चों ये क्या होगा, ये हो जाएगा एरोमेटिक।
तो इस प्रकार से आईआईटी में आपको कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल दे सकता है जो पहले इंप्रेशन में आपको लगे ही ना यार कैसे एरोमेटिक होगा, लेकिन वहां पर मीजोमरिक स्ट्रक्चर बनाइएगा, कुछ इस प्रकार से बनाइएगा कि अंदर रिंग के 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं या 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएं या 10 आ जाएं, तो वहां पर उस स्ट्रक्चर के द्वारा एरोमेटिसिटी वो गैदर करता है, जैसा कि हमने यहां पर आपको करके दिखाया। तो बहुत अच्छा एग्जांपल था, ऐसे एग्जांपल को एक बार खुद करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और अब देखिए बच्चों, अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एरोमेटिक आयंस। एरोमेटिक जो न्यूट्रल स्पीशीज हमने बात की, एरोमेटिक आयंस भी होते हैं। अब देखिए एरोमेटिक आयंस जिनको फेमसली क्वाजी एरोमेटिक स्पीशीज भी बोलते हैं। अब यहां पर इस आयन को देखिए, प्लस सिंगल डबल, ये पहले भी हम आपको सी डबल बॉन्डों में करा के दिखा चुके हैं। प्लस सिंगल डबल, देखिए कंजुगेशन में सब आ गए, सारे sp2 हैं और अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4n+2 में n की वैल्यू क्या रखी है, 0, तो हक्कल रूल को फॉलो करा। यहां देखिए प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, देखिए सब पर टिक हो गया। अंदर रिंग करंट कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 2 4 2 6, प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यहां पर क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल, जैसा कि बोरॉन दे रहा था, ठीक है। तो यहां पर अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, हक्कल रूल, n की वैल्यू 1 लीजिए। यहां पर देखिए लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, सभी पर टिक हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन, यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। ये कार्बन को sp3 मत बोलिएगा, sp2 है। क्यों, क्योंकि लोन पेयर कंजुगेशन में। यहां पर देखिए प्लस सिंगल डबल, चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, प्लस सिंगल डबल, तो सभी मतलब कंजुगेशन में किसी प्रकार से सारे एटम होने चाहिए। और अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी हक्कल रूल फॉलो कर रहा है n=0 के लिए। तो आप सभी देख सकते हैं कि ये सारे एरोमेटिक आयंस हैं। ये यहां पर एग्जांपल देखिए। अब देखिए एक और बहुत अच्छा एग्जांपल, यहां पर ये लोन, ध्यान से देखेंगे, 2 में से एक ही लोन पेयर जाएगा, लोन पेयर सिंगल, तो लोन पेयर यहां से ले लिए, सिंगल डबल, देखिए हो गया ना कॉन्जुगेशन। अब यहां से लीजिएगा, अब पूरा सारे एटम्स को कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, प्लस सिंगल डबल, देखिए सभी पे टिक लग गया। कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आए, 2 यहां से आए और 2 यहां से आए। ये तो वेकेंट ऑर्बिटल देता है, ये तो देगा नहीं इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, एरोमेटिक। यहां पर देखिए प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, देखिए सब हो गए। ये बचा नहीं है, इसको भी आप जैसे इसको लिए वैसे इसको काउंट करिए, प्लस सिंगल डबल सिंगल, तो कहने को सभी कंजुगेशन में है। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, वेकेंट ऑर्बिटल तो कुछ देते नहीं है, तो यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अगेन ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब यहां पर बच्चों 2 विशेष एग्जाम्पल आपको बताते हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम में आएंगे। देखिए हम आपको 2 एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। आप अगर इस एग्जाम्पल को देखें, हम आपको यहां पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस कंपाउंड को अगर देखें, ये देखिए इस कंपाउंड को अगर आप देखें तो यहां पर आपको कंजुगेशन लगता है, कैसे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, लेकिन यहां देखें यहां पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन अंदर है। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन अभी हम आपको बताएंगे, ये एंटी एरोमेटिक की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, एंटी एरोमेटिक की। और एंटी एरोमेटिक उतना ही अनस्टेबल होता है जितना एरोमेटिक स्टेबल होता है। तो ये एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर को कभी नहीं लेना चाहता, इसलिए आपको बताएं ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, टब लाइक। ये देखिए टब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नॉन प्लेनर होता है। तो ये जो एक टब लाइक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसमें प्लेनारिटी नहीं होती, तो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, जिसकी वजह से कंजुगेशन नहीं होता है, रिंग करंट नहीं होता है। तो कोई पूछे कि यहां पर क्या कॉन्जुगेशन है, तो आप बोलेंगे यहां कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि ये नॉन प्लेनर है। बनाने में दिख रहा है प्लेनर, लेकिन ये नॉन प्लेनर है। तो कॉन्जुगेशन कब होता है, जब प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, तभी ऑर्बिटल ओवरलैप होता है। तो ये एक बहुत फेमस एग्जांपल, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी एरोमेटिसिटी। इसकी कुछ खास बात देखें,
एंटी एरोमेटिसिटी किसी में है तो वो उतना ही अनस्टेबल होता है जितना कि एरोमेटिक में वो स्टेबल होता है। मतलब एरोमेटिसिटी इसको स्टेबिलिटी देती है, एंटी एरोमेटिसिटी उसको इनस्टेबिलिटी देती है या अनस्टेबिलिटी देती है। ठीक है, इट इज ए प्रॉपर्टी विच इंपार्ट्स एक्स्ट्रा इंस्टेबिलिटी टू द कंपाउंड। और ये कब होती है? देखिए मोस्ट ऑफ द कंडीशन सेम है, वही एरोमेटिक वाली, साइक्लिक, प्लेनर, लेकिन और रिंग करंट होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर हो जाना चाहिए, कॉन्जुगेशन में रिंग करंट होना चाहिए। लेकिन ये रिंग करंट कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से होना चाहिए? 4n। हक्कल्स रूल जो एरोमेटिक के लिए था 4n+2 था, यहां क्या है? 4n है, जहां पे n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 नहीं होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड के अंदर हैं, जहां पर n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन है, तो वो हाईली अनस्टेबल होगा क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक होगा। अब इसके कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, किस प्रकार के उदाहरण। अब यहां पर देखिए, यहां ध्यान से देखें, ये साइक्लिक है, सभी कार्बन sp2 है, प्लेनर है, और देखिए डबल सिंगल डबल सारे लोग आ गए, तो मतलब रिंग करंट अंदर हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से? 2 पाई यहां से आए, 2 पाई यहां से आए, 4 पाई। तो आप देखिए 4n पाई रूल जो है, यहां पर अगर आप n की वैल्यू को 1 ले लें तो देखिए 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब एंटी एरोमेटिक है, बहुत अनस्टेबल है। यहां पर देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, तो कॉन्जुगेशन में देखिएगा ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन यहां से है, 2 इलेक्ट्रॉन, अगेन 4 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक है, sp2 है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो प्लेनर होगा। ये वाला देखिए प्लस सिंगल डबल, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 यहां से 2 यहां, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक, बहुत अनस्टेबल कैटायन है, बहुत अनस्टेबल कैटायन है, नहीं बनता है ये कार्बोकैटायन। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कार्बोकैटायन एरोमेटिक है, कार्बोकैटायन एरोमेटिक है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, आतुरता के साथ तुरंत बनता है। लेकिन अगर वो एंटी एरोमेटिक है इस प्रकार का, तो वो बहुत अनस्टेबल है, नहीं बनाइएगा। ठीक है, इस कंपाउंड में देखिए साइक्लिक है, प्लेनर है, सभी sp2, कितना इलेक्ट्रॉन है? चलिए कॉन्जुगेशन से जोड़ें, एक कहीं डबल से स्टार्ट करिएगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, देखिए पूरा आ गया, सारे एटम्स आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 2 8। तो 4n में अगर n की वैल्यू 2 रखें तो देखिए 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया, यानी ये एंटी एरोमेटिक है, अनस्टेबल। इसी प्रकार आप यहां देख सकते हैं, यहां पर आप कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, जैसे यहां से स्टार्ट किए डबल, तो ये आ गए सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, देखिए सभी टिक मार्क हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन से जब काउंट कर लीजिए, जब आप काउंट करेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 4n में अगर n = 3 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये जो बाइफिनाइल है इस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर और कुछ हमने एग्जाम्पल दिए, लोन पेयर सिंगल डबल, तो कॉन्जुगेशन में आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 यहां से 2 यहां से, 4 पाई, एंटी एरोमेटिक। यहां देखिए, अब 2 लोन पेयर मत ले लीजिएगा, ऐसा मत ले लीजिएगा 2 2 4 2 6 एरोमेटिक, नहीं, एक से ज्यादा लोन पेयर होता है, सिर्फ एक ही लोन पेयर इस्तेमाल करता है, तो एक ही लेंगे। तो 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। यहां देखिए, ध्यान से देखेंगे, लोन पेयर सिंगल डबल, ये आ गया। अब देखिए कहानी यहां से स्टार्ट कर दीजिए, लोन पेयर सिंगल डबल, सभी आ गए, साइक्लिक है, प्लेनर है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 4n में अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये सारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए और एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, यहां देखिए बोरॉन, बोरॉन क्या देता है? वेकेंट ऑर्बिटल, यहां पे वेकेंट ऑर्बिटल देता है। अब ध्यान से देखिए, वेकेंट ऑर्बिटल सिंगल, वेकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन हो गया, साइक्लिक है, रिंग करंट है, कॉन्जुगेशन हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। यहां देखिए, ये अगेन वेकेंट ऑर्बिटल यहां से, वेकेंट ऑर्बिटल यहां से, तो वेकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन, वेकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 यहां से 2 यहां से, वेकेंट ऑर्बिटल तो देता नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 पाई, यानी एंटी एरोमेटिक। तो बच्चों आपको हमने दिखाया किस प्रकार से हमारे पास
एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, क्या क्वालिटी होती है, कौन से एग्जाम्पल होते हैं, कैसे पहचाना जाए, कैसे रिंग करंट जज किया जाए, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं उनको पहचानने का सारा तरीका, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको बताया। सल्फर वाला एक विशेष एग्जाम्पल था जहां पर वो अपना लोन पे ना डोनेट करके वेकेंट डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर रहा था। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, आईआईटी जेईई एडवांस हो चाहे मेंस हो, दोनों के लिहाज से। कहीं कोई डाउट होगा तो रिपीट करके देखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एक एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। इसी प्रकार से निरंतर हम वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे। आप सभी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और इस गंभीर वक्त में आप अपना विशेष ख्याल रखें और पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।